हेलो दोस्तों, चलो आज हम बनाते हैं उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है पोड़ो पिठा। ये पोड़ो पिठा बहुत ही पुराना टाइम से चल रहा है और जगन्नाथ जी का ये सबसे एक जो कि मनपसंद प्रसाद भी हम बोल सकते हैं, उनको बहुत पसंद था। उसे बनाने के लिए मैं ये सारा सामान ली हूँ। आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये सामान देखने में जितना सुंदर लग रहा है, ये जो डिश बनती है ये और भी बहुत टेस्टी लगती है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये सारा ली हूँ, जैसे कि किशमिश, ड्राई फ्रूट्स में ले रही हूँ, काजू, किशमिश, ये घिसा हुआ अदरक, चेरी, यहाँ पे थोड़ा सौंफ ले रही हूँ, घिसा हुआ नारियल, यहाँ पे कुटी हुई इलायची, कटा हुआ नारियल और यहाँ पे तेज पत्ता। उसके साथ मैं इस पे ले रही हूँ जगरी पाउडर और मिल्क मिस्ट का घी। आप कोई भी घी इस पे यूज कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए अलग से भी मैं थोड़ा कटा नारियल रखूंगी ऊपर देने के लिए। उसके साथ हमारा बैटर जो कि ये उड़द दाल और मैं इडली रवा से बना रही हूँ। चलो देखते हैं आज ये कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें हम घी डालेंगे, उसके बाद जो सारा ड्राई फ्रूट्स मैं रोस्ट करने के लिए रखी हूँ वो डालूंगी, जैसे कि कैश्यू और हमारा किशमिश। मैंने कैश्यू डाल दिया इसमें। अब इसमें मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा अच्छा गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे इसको। अगर ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा क्रिस्पी करके डालते हैं रोस्ट करके, तो घी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। आप चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं। किशमिश हमारा अच्छे से खिल गया है, ऑलमोस्ट ये होने वाला है। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। ड्राई फ्रूट सारा निकाल दिए हूँ फ्राई करके। अब इसमें हमें ये जो कटा हुआ नारियल है इसको मैं डालूंगी। इसको भी हल्का गोल्डन फ्राई कर दूंगी मैं। इसको मैं ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, अदरवाइज ये जो सॉफ्टनेस है इसके नारियल का चला जाएगा। हल्का सा फ्राई करके निकाल देंगे बस इसको। देखिए अब इसको हम निकाल देंगे। इतना बस कलर होने तक हमें इसको फ्राई करना है। ज़्यादा भी मैं कलर यहाँ पे नहीं की हूँ, बस घी का फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। नारियल को फ्राई करके निकाल दी। ये जो घिसा हुआ नारियल है इसको भी हल्का सा मैं फ्राई कर दूंगी। उसके बाद इसमें मैं जो है जितना क्वान्टिटी का मुझे गुड़ चाहिए जगरी, वो पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ध्यान रखिए जब भी नारियल फ्राई करते हैं तो गैस पूरा धीमी रखिए, अदरवाइज ये जो नारियल है ये जल जाएगा। अब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। इसको बस मेल्ट होने देंगे। उसके बाद ये जो गुड़ है हम इसको बैटर पे डाल देंगे। जब तक ये गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम देखते हैं। ये जो बैटर है उसको हम रेडी कर देते हैं। अब इस बैटर पे मैं जो घिसा हुआ अदरक है वो डाल दूंगी, सौंफ डालूंगी, इसमें इलायची डाल रही हूँ और ये जो तेज पत्ता, उसके साथ हमें इसको भी ध्यान रखना है। हमारा देखिए गुड़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। बस इतना तक ही हमें मेल्ट करना है। अब इसे मैं उस बैटर पे मिला दूंगी। मेरे पास साबुत ब्लैक पेपर नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें साबुत अगर है तो साबुत वाला आप डाल सकते हैं ब्लैक पेपर। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। ये जो है हमारा बैटर पे डालने के लिए ये अब रेडी हो गया है। इसको तुरंत ही डालना होता है, अगर हम छोड़ देंगे तो गुड़ जो है फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब बहुत ही हार्ड हो जाएगा। इसमें जो हम नारियल फ्राई किए थे उस नारियल कुछ डालेंगे और कुछ मैं रख रही हूँ यहाँ पे गार्निशिंग के लिए। जो ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई की थी वो भी डाल दूंगी और कुछ बचा लूंगी अपने गार्निशिंग के लिए। इसके साथ मैं कुछ कच्चा नारियल रखी थी जो कि उसको भी मैं डालूंगी इस बैटर पे। इसमें चेरी भी ऐड कर दी। आप देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। चलो आज एक टेस्टी सा ये पिठा बना के रेडी कर देते हैं। ये गुड़ भी पूरा अच्छे तरह से मेल्ट हो गया है। मैं पाउडर कर ली थी, गुड़ जगरी पाउडर ली थी, इसलिए ये अच्छे से मेल्ट हो गया जल्दी। आप अगर वो जो साबुत वाला आता है
तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, उस हिसाब से आप मेल्ट कीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड की हूँ। हाँ, ये वही कढ़ाई है जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रही थी, तो हल्का सा इसमें घी था, जिसके लिए नॉन स्टिकी के कारण ये अच्छे से दिखे अपना कोई भी मतलब जगह पे चिपक नहीं रहा है। ठीक है, अब इसको हम बैटर पे ऐड कर देते हैं। अब हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है। देखिए, इसको मिक्स करने के बाद कितना प्यारा कलर आ गया है इसका। अब ये बैटर रेडी हो गया है। अब हम कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई फिर से बैठा दी हूँ और इसमें घी डाल दी हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ये जो बैटर है ये डालेंगे। केयरफुली डालिएगा, घी गरम होती है, हाथ पे छींटे आ सकती है। चलो, मैं डालने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब इसको मैं कढ़ाई पे डाल दी हूँ और इसको हल्के हाथ से थोड़ा ड्राई फ्रूट जो है मैं प्रेस कर दूंगी, अदरवाइज ये। अब इसको ढक के धीमी आंच पे 45 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। फाइनली इट्स डन। चेक। यस, अब ये बहुत अच्छी तरह से हो गया है। देखिए दोस्त, कैसा लग रहा है। आ जाओ खाने के लिए, खाओ पियो मस्त रहो। बाय बाय।